नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश कासरवाल आज आपके साथ विटामिन डी3 के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। विटामिन डी3 क्या होता है और हमें विटामिन डी3 क्यों लेना चाहिए, इसकी कमी से क्या होता है और हम इसे किस तरह से ले सकते हैं। क्या हम इसे नेचुरल तरीके से ले सकते हैं या क्या हम इसे विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के रूप में ले सकते हैं, और अगर हम लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा, कितना इसका लेवल होना चाहिए, क्या हमें विटामिन डी3 की जरूरत है या विटामिन डी3 की जरूरत नहीं है। इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों शुरू करता हूं इस वीडियो को। विटामिन डी3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आज इसीलिए हम विटामिन डी3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, एसोचैम के अनुसार दिल्ली की लगभग 88% आबादी में विटामिन डी का स्तर सामान्य से कम है। दोस्तों, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। विटामिन डी की कमी से हो सकती है कई बीमारियां। इन 11 लक्षणों से पता लगा सकते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी है या नहीं है। थकान महसूस करना, पूरे दिन थकावट महसूस करना विटामिन डी की कमी के मुख्य लक्षणों में से एक है। अगर नींद पूरी होने के बाद भी आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। हड्डियों और पीठ में दर्द, हड्डियों और खासकर पीठ में दर्द होना विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। इन लक्षणों के अलावा बाकी लक्षण जिनसे हम पता कर सकते हैं कि विटामिन डी की कमी है या नहीं है। पहला, मांसपेशियों की थकान महसूस होना। दूसरा, हड्डियों का दर्द। तीसरा, जॉइंट डिफॉर्मिटीज। चौथा, बच्चों की मांसपेशियों का कमजोर होना या उनमें दर्द रहना। पांचवा, बार बार बीमार या संक्रमित होना। छठा, थकान महसूस होना। सातवां, पीठ में दर्द। आठवां, हड्डियों को नुकसान। नवां, बालों का झड़ना। 10वां, मांसपेशियों में दर्द। और 11वां, चिंता। दोस्तों, एक अच्छी टेस्ट लेबोरेटरी से जांच करवा करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में विटामिन डी का लेवल कितना है। अगर ये 40 नैनोग्राम पर ml से नीचे आता है तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी है और आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता है। 40 से 80 नैनोग्राम को ऑप्टिमल माना जाता है और 80 से 100 एलिवेटेड है और 100 से ज़्यादा हाई माना जाता है। दोस्तों, विटामिन डी का लेवल 40 नैनोग्राम पर ml से कम आने पर आपको सतर्क रहना है और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, विटामिन डी3 का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है? विटामिन डी2 और डी3 कई मायनों में एक दूसरे से अलग हैं। दोनों के स्रोत एक दूसरे से अलग हैं। विटामिन डी3 आपको पशुओं से मिलता है, जैसे आप अंडा, मछली, फिश ऑयल, दूध, दही, मक्खन और दूसरे डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इनसे विटामिन डी3 की कमी को पूरा किया जा सकता है। शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको डाइट और लाइफस्टाइल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोजाना कुछ देर धूप में टहलने और विटामिन डी से भरपूर फ्रूट्स का सेवन करने से आप इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। कुछ फल जैसे कि सेब है, संतरे का सेवन है, स्ट्रॉबेरी का और अनानास का सेवन करने से कुछ हद तक आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी इज एन एसेंशियल विटामिन दैट हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही आपकी बोन स्ट्रक्चर को बनाए रखने में भी आपकी मदद करता है। विटामिन डी3 की कमी को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इसके लिए जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेने की आपको आवश्यकता है। दोस्तों, विटामिन डी3 की डेली रिकमेंडेड डोज होती हैं बर्थ टू 12 मंथ्स तक 400 आयु। चिल्ड्रन अगर 1 से 13 साल तक के हैं तो 600 आयु। 14 से 18 वर्ष के युवकों के लिए 600 आयु। 19 से लेकर 70 वर्ष तक के लिए 600 आयु और 71 वर्ष से ज़्यादा वालों के लिए 800 आयु की आवश्यकता होती है। वहीं पर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स के लिए 600 आयु की डेली ज़रूरत होती है। दोस्तों, डेली डोज के अलावा जब आपके शरीर में विटामिन डी3 की कमी हो जाती है तब आप बाहर से सप्लीमेंट्स दे करके इस कमी को पूरा कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के अनुसार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में
2000 आयु, 5000 आयु और 60,000 आयु तक की च्यूएबल टैबलेट्स, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स और सैचेट्स उपलब्ध हैं। आप डॉक्टर बताए अनुसार अथवा सप्ताह में एक बार इनको लेकर के विटामिन D3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।